बीएससी सेकंड ईयर। अपन ने कल परिबद्धता प्रमेय पढ़ी थी। देखो जो ये जो थ्योरम है ना 4-5, इनमें से एक जरूर आती है ये, क्योंकि सारी बार हमेशा रिपीट होके आती है। अब की बार कौन सी प्रमेय है ये? मोस्टेस प्रमेय, जो 2 कराई थी 4.8 और वो 4.9, वो भी इंपॉर्टेंट थी। ये 4-5 ही थ्योरम है भाई मोस्टेस प्रमेय। अब मोस्टेस प्रमेय इसका मतलब ये मोस्ट ही है, ये आई हुई है, बहुत बार आई हुई है। इसमें लिखेंगे अपन कौन सी प्रमेय है ये? 4.10। अब 4.10 है, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि यदि फलन f संवर्त अंतराल ए बी में संतत हो तो फलन इस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक एवं व निम्नक को प्राप्त करता है। कि संवर्त अंतराल दे रखा है ए बी, सततः फलन इस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक व निम्नक को प्राप्त करता है। ये सिद्ध करना है अपन को। इसके लिए उपपत्ति में लिखेंगे सबसे पहले अपन कि दिया हुआ है फलन f संवर्त अंतराल ए बी में संतत है। ये क्या है? दिया हुआ है। अतः प्रमेय अपन जानते हैं कि जो संतत फलन होता है, अपन पिछली प्रमेय पढ़े थे, संतत फलन परिबद्ध होते हैं। पिछली थ्योरम में पढ़ के आए हैं परिबद्धता नियम में कि परिबद्ध होते हैं। लिख लेंगे इसमें माना अंतराल ए बी में फलन f के उच्चक मान लिया m और निम्नक मान लिया, अपन ने क्या मान लिया? छोटा m। ये उच्चक क्या मान लिया इसका? ठीक है, यानी कि इसका सबसे छोटा बिंदु m, और इसका निम्नक क्या मान लिया? छोटा m। ठीक है, अब कम से कम अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है अपन को? सिद्ध करना है कम से कम 2 संख्याएं कम से कम एक बार अपने उच्चक निम्नक प्राप्त, यानी कि कम से कम 2 संख्याएं क्या ले लेंगे? अल्फा तथा बीटा अंतराल ए बी में इस प्रकार विद्यमान हो, यानी कि 2 संख्या इस प्रकार विद्यमान हो। क्या? यानी कि f अल्फा कोई फलन हो जाएगा, a की जगह क्या रख देंगे? अल्फा किसके बराबर? m के बराबर, और f बीटा छोटे m के बराबर। ये 2 संख्या ले ली। अब इस संख्या में क्या करेंगे? सबसे पहले अपन सर्वप्रथम अपन ने क्या माना कि f(x) कोई फलन ले लिया था, f(x) दे रखा था अपन को। फलन f(x) किसके बराबर? उच्च के बराबर नहीं हो, m के बराबर नहीं हो, तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, तो किस में कर रहा है? ए बी संवर्त अंतराल में है, लेकिन जो फलन है किसके बराबर नहीं है? उच्चक के बराबर नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं अगर फलन उच्चक में से क्या घटा दें? फलन को ही घटा दें, और किसके बराबर नहीं हो? वो 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए बी। अब 0 अवयव तो कोई ना कोई है, इसमें से कोई कैंसिल होगा तो 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अब माना एक फलन लेते हैं फाई एक्स। फलन फाई एक्स को लिख सकते हैं अपन m माइनस, मान लिया अपन m अपॉन m माइनस में एफ एक्स। ठीक है, अब लेंगे, अब m माइनस में एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, अनंत को तो कर ही नहीं सकता, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 है, और अंतराल में क्या है? संतत। अतः फाई एक्स बी ए बी में क्या होगा? संतत, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है और ये संतत है, तो ये क्या हो जाएगा? इनमें संतत है।
अब इसके लिए अपन संतत मान लिए, और संतत है तो परिबद्ध भी होगा, परिबद्ध भी होगा। फाई एक्स एक फलन ले लिया ना फाई एक्स, ये इसके लिए परिबद्ध भी होगा और संतत भी होगा। अब क्या करेंगे इसमें कि फलन माना u लेंगे, कोई फलन फाई एक्स के अंतराल ए बी की परिसीमा है, परिबद्ध है, यानी कि अंतराल ए बी की क्या मान लिया, परिसीमा मान लिया, यानी कि परिबद्ध मान लिया, परिसीमा है। परिसीमा का मतलब क्या आ गया, फाई एक्स का मान इससे बराबर या इससे छोटा होगा, ये परिसीमा मान लिया, क्योंकि x बिलोंग्स टू, अभी ले रखा अपन ने ए बी अंतराल। फाई एक्स का मान ले सकते हैं अपन माइनस में एम एफ एक्स, ठीक है, ये u आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, m उल्टा ले इसको, तो m माइनस में एफ एक्स, ये किसका, ये चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा और ये 1/u के बराबर हो जाएगा। पढ़ते ये लिख लेंगे साइड में x बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एफ एक्स इधर ले जाएंगे और एम यू इधर, तो -1/u क्या जाएगा यहाँ पे, माइनस एफ एक्स यू, और इधर क्या जाएगा यहाँ पे कि -1/, सॉरी एफ एक्स, तो क्या जाएगा एफ एक्स, हम जानते हैं कि एफ एक्स का मान हमेशा m माइनस में u के, ये आ जाएगा। एफ एक्स का इधर लेके जाएंगे m-1/u, ये आएगा, अब m/u आ जाएगा, और ये किससे छोटा होगा, m से तो छोटा ही होगा एफ एक्स, m-u mn से छोटा होगा। इसको लिख सकते हैं अपन x बिलोंग्स टू a और b, तो क्या जाएगा m-1/u किससे छोटा होगा, फलन ये क्या हो जाएगा, ऊपरी परिबद्ध का ऊपरी परिबंध है, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है, मान्यता के विरुद्ध है, अतः क्या जाएगा, अतः फलन f के उच्चक होने का अंतर्विरोधी है, अतः फलन f m के उच्चक होने का अंतर्विरोधी है, अतः फलन m उच्चक कम से कम लिखेंगे अपन, अतः फलन f उच्चक m में कम से कम एक बार प्राप्त करता है, अर्थात अंतराल ए बी में कम से कम एक संख्या अल्फा विद्यमान है, कम से कम एक संख्या क्या मान लिया अपन ने, विद्यमान है, अतः एफ अल्फा इक्वल्स टू में m। इसी प्रकार क्या जाएगा, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी में कम से कम बीटा विद्यमान है, जहां एफ बीटा बराबर में m की फलन f अंतराल क्या जाएगा, f अंतराल ए बी में अपने निम्नक m को कम से कम
एक बार अवश्य प्राप्त होगा। ये मोस्ट इस क्रम में हो गई कंप्लीट।